सभी विद्यार्थियों का मेरे हिंदी के कक्षा 8 के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम निबंध लेखन के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे एवं विवेचना करेंगे। पिछले वीडियो में आप सभी ने ये जाना कि निबंध लेखन किसे कहते हैं। आइए एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। निबंध लेखन हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, या हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी भी विषय पर स्वच्छंद एवं स्वतंत्र होकर अपने विचारों को प्रकट किया जा सकता है। हमने ये भी सुना था, ये भी पढ़ा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करने से ही मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास करने से ही कठिन से कठिन काम सरल हो सकता है। तो निबंध भी एक ऐसा ही अभ्यास है कि अभ्यास के द्वारा इसमें महारत, दक्षता अथवा परफेक्टनेस हासिल की जा सकती है। अंग्रेजी में इसे एस्से कहते हैं और ऐसे शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। तो ये गद्य रचना है, इसके विषय में हम आज और चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निबंध के अंगों के बारे में कि निबंध कौन कौन से महत्वपूर्ण अंगों को लेकर बना होता है। निबंध के अंग। किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उसे 3 भागों में बांटना चाहिए। आरंभ अर्थात भूमिका या प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। तो कोई भी निबंध तभी प्रभावशाली और आकर्षक होगा जब उसका आरंभ अच्छा होगा। अंग्रेजी विद्वानों ने कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो भी आप पहली बार में करते हो, अगले व्यक्ति के दिमाग में आपकी छाप उसी के अनुसार पड़ जाती है और सदा वो आपको उसी रूप में देखता है। तो इसका आरंभ बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से होना चाहिए। अगर आकर्षक ढंग एवं प्रभावशाली तरीके से निबंध का हम आरंभ करेंगे तो पढ़ने वाले को तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाना पड़ेगा और उसे पढ़ने में आनंद आने लगेगा। अर्थात निबंध का आरंभ जितना अच्छा होगा, निबंध उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। जैसे हमने एक विषय लिया, टेलीफोन से लाभ हानि, तो इसमें हम किस चीज़ का विषय लिया, हमने किस चीज़ का परिचय देंगे? टेलीफोन का परिचय देंगे। टेलीफोन का परिचय कैसे देंगे? जैसे हमने कहा, सुविधा असुविधा का जनक टेलीफोन, यहाँ से हमने शुरुआत की, आरंभ किया, सुविधा असुविधा का जनक टेलीफोन, यानी इससे सुविधा भी होती है और असुविधा भी होती है। निबंध लिखते वक्त अगर हम शुरू में ही कोई मुहावरा या कोई लोकोक्ति या कोई ऐसा सेंटेंस डाल देते हैं जो कोट के अनुसार होता है, QUOTE कोट के अनुसार होता है, तो उसको पढ़ने से निबंध का जो अंदर का जो पर्याय होता है, उसको पढ़ने मात्र से ही अगले व्यक्ति के अंदर उसका महत्व उजागर हो जाता है और वो समझ जाता है कि निबंध के प्रति उसकी जिज्ञासा क्या है और निबंध उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ाता जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि निबंध की शुरुआत एक अच्छे एवं प्रभावशाली ढंग से करनी चाहिए। किसी मुहावरे या लोकोक्ति से शुरुआत करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की जिज्ञासा में बढ़ोतरी हो। इसमें लेखक विषय से संबंधित अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। आरंभ में कोई भी जो विषय होगा, मान लीजिए हमने एक विषय लिया टेलीफोन, तो टेलीफोन के बारे में हमें बताना है।
सबसे पहली लाइन हमने लिखी, सुविधा असुविधा का जनक टेलीफोन। टेलीफोन आज के ज़माने की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। फिर उस टेलीफ़ोन के बारे में हम बताएंगे कि टेलीफ़ोन से क्या क्या हमें मिल सकता है। टेलीफ़ोन के बारे में हम बताएंगे कि इसका आविष्कार किसने किया, इसके आविष्कार के तरीके के बारे में बताएंगे, और टेलीफ़ोन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन से कलर के टेलीफ़ोन होते हैं, अलग अलग तरीके के टेलीफ़ोन होते हैं, कॉर्डलेस होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये सब चीज़ों के विषय में हम आरंभ अथवा भूमिका में बता सकते हैं। एक विषय जैसे हमने और ले लिया, सिकुड़ते वन, तो वनों के बारे में बताएंगे कि वन हमारे संसार के फेफड़े हैं। वन अगर नहीं होंगे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वन अगर नहीं होंगे तो पेड़ पौधे कट जाएंगे, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो है वो हटने लग पड़ेगी अपनी जगह से, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा ऐसा आदि आदि हम विषयों के बारे में आरंभ एवं भूमिका में हम लिख सकते हैं। फिर आता है निबंध का मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट ऑफ द एसे। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक एक क्रम के अनुसार हम किसी भी विषय को उसके बारे में क्रम अनुसार बताते हैं, व्यवस्थित रूप से बताते हैं। विषय की रूपरेखा बनाकर अलग अलग अनुच्छेदों में इसे लिखना चाहिए। विषय की जो भूमिका है वो तो हमने पहले ही बता दी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, विषय की रूपरेखा बनाकर अलग अलग अनुच्छेदों में इसे लिखना चाहिए। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में, आप इसमें 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 6 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए। यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए। सभी अनुच्छेद विचारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को यह लगे कि वे किसी विषय के क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले को इससे बोरियत नहीं होगी। तो सबसे पहले निबंध की भूमिका या प्रस्तावना, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर मिडिल पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिडिल पार्ट कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं। फिर लास्ट में निबंध के आखिर में क्या आता है, आखिरी में उपसंहार, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं, कि जो भी निबंध हमने लिखा उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, या उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या उसको पढ़ने से हमें क्या ज्ञान होता है, ये सब विषय उपसंहार में, कंक्लूजन में लिखे जाते हैं। तो उपसंहार के बारे में हम पढ़ते हैं। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार होता है। आरंभ की तरह निबंध का अंत भी आकर्षक होना चाहिए, जिससे वह पाठक के हृदय पर एक छाप छोड़ सके। परीक्षक को भी वही निबंध प्रभावित करता है। जो टीचर्स हैं आपके, चाहे वो हिंदी के टीचर्स हों, चाहे वो इंग्लिश के टीचर्स हों, अगर आपका निबंध शुरू में बहुत आकर्षक एवं प्रभावशाली रहेगा एवं अंत में भी आकर्षक एवं प्रभावशाली बना रहेगा, तो वह निबंध आपके परीक्षक को, आपके इन्विजिलेटर को और आपके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, या जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको उन पर एक आकर्षण उनके ऊपर छोड़ जाएगा, एक छाप उनके ऊपर छोड़ जाएगा। तो उपसंहार को भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ऐसा हो कि हमें देखने में, पढ़ने में आकर्षक लगे, एक छाप हमारे हृदय पर छोड़ सके। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें निबंध का आरंभ, मध्य भाग एवं उपसंहार लिखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि निबंध में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा
निबंध लेखन हमारे हृदय को स्पर्श कर सकता है, हमारी भावनाओं को स्पर्श कर सकता है, हमारे अंतःकरण को प्रभावशाली बना सकता है, प्रभावित कर सकता है। और एक आदर्श निबंध कैसा हो सकता है, एक आइडियल ऐसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसके विषय में हम अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। निम्नलिखित बातों से निबंध मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छूने वाला, हृदय की गहराइयों का स्पर्श करने वाला, प्रभावशाली अर्थात प्रभाव डालने वाला, तथा आदर्श मतलब एकदम ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया, जिसको हम अपना आइडियल मान सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं, ऐसा निबंध होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम पंक्तिबद्ध रूप से विवेचना करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रथम जो पॉइंट है, पहली पंक्ति है, वो कहती है, सबसे पहले विषय संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई विषय है और उससे संबंधित जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप उस विषय पर अपनी जानकारी को पूरी तरह से नहीं लिख पाएंगे निबंध के रूप में। इसलिए पहले हमें किसी भी विषय पर लिखने से पहले उसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उदाहरणार्थ हमने जैसे लिया था टेलीफोन से लाभ हानि, तो टेलीफोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कब इसका आविष्कार हुआ, कब से इसकी आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, क्यों है, और टेलीफोन से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये कौन सी सुविधा हमें प्रदान करता है, कैसे इसका हम इंस्टॉलेशन कराते हैं घर में, कैसे इसका रखरखाव करना पड़ता है, आदि आदि सभी जानकारियां हमें होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि निबंध लिखते वक्त शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? मान लीजिए 200 शब्दों में अथवा 250 शब्दों में आपको निबंध लेखन लिखने के लिए दिया गया है, तो हमें उन्हीं शब्दों में निबंध लेखन को एक अच्छे एवं प्रभावशाली ढंग से लिख देना चाहिए। अगर हम उस शब्द सीमा को पार करेंगे तो निबंध लेखन में हम उस रुचि को एवं उस प्रभाव को एवं उस आकर्षण को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जो पाठक के हृदय पर छाप छोड़ सके। तो बच्चों, आज के लिए हमने यही 2 पॉइंट आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, डिस्कस किए हैं। बाकी के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में, निबंध लेखन के वीडियो में आपके सामने उसकी विवेचना एवं विवरण करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए एवं सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए धन्यवाद।